नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्टिक्स इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन सेशन में। तो अपने बात करेंगे साइंस के सिलेबस की। तो साइंस के सिलेबस की बात करेंगे तो अपने रेगुलर चलेंगे इसमें शुरू से लेके लास्ट तक जितना आपका साइंस का सिलेबस रहा है उसकी पूरे की पूरी क्लास आपको यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब आप अगर आप नए हैं तो आप एक काम कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को प्रेस कर देवे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाए। ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर पहले की। चैप्टर नंबर पहले की बात करते हैं तो चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ठीक है जी। चलो अब देखो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो अपने को पढ़ना होगा भोजन, उसके बाद कुपोषण। कुपोषण से अपने को 3 कुपोषण पढ़ने हैं। विटामिन कुपोषण पढ़ना है, प्रोटीन कुपोषण पढ़ना है और खनिज कुपोषण पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास जल आएगा कि पीने वाला जल कैसा होना चाहिए, जल से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पास रक्त दाब आएगा, उसके बाद में नशीले पदार्थ आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट है। इतना ही आपको करना है। इसी के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं भोजन की। तो अपने 30 क्लास से लेके आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि भोजन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और क्या होता है? और जी प्रोटीन होता है। ठीक, और वसा होती है, और जल होता है, और खनिज लवण होता है। क्या होता है? खनिज लवण होता है। और क्या होता है? और एक और होता है, उसको बोलते हैं रफेज। क्या बोलते हैं? रफेज। और क्या होता है? और जी विटामिन होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे भोजन के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स या भोजन के क्या बोल देते हैं? अवयव। ये सारे के सारे क्या है? भोजन के अवयव है। ठीक है, यहां तक बात कंप्लीट है। अब देखो, अब आपको बोलेगा कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? इस चैप्टर के आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये चैप्टर आप बुक में से पढ़ लेना, बहुत इजी सा चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? बात करते हैं संतुलित भोजन की। देखो ध्यान से सुनना, वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण, रफेज, विटामिन, ये सारे के सारे अवयव अगर उचित मात्रा में विद्यमान हो तो उसको बोलते हैं अपने क्या? संतुलित भोजन। ठीक है, ठीक है, संतुलित भोजन की बात हुई कंप्लीट। अब बात आ जाती है किसकी? असंतुलित भोजन की। किसकी? असंतुलित भोजन। अब असंतुलित भोजन क्या होता है? वह भोजन जिसमें इनमें से कोई भी एक तत्व या एक से ज्यादा तत्व, ठीक है, ये जो भोजन के अवयव या भोजन के तत्व जो है, इनमें से एक या एक से ज्यादा क्या हो जाए? या तो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए या फिर क्या हो जाए? उनकी कमी हो जाए। तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, संतुलित भोजन से शरीर का होता है क्या? पोषण। क्या होता है? पोषण। और असंतुलित भोजन से हो जाता है क्या? कुपोषण। क्या? कुपोषण। कुपोषण का मतलब क्या होता है? कुपोषण होता है कि अगर इनमें से कोई चीज की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर या तो कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा या शरीर के अंदर कोई विकार आ जाएगा। ठीक है, यदि असंतुलित भोजन से शरीर में कोई रोग या विकार आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? उस स्थिति को अपने बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, अब बात करते हैं कुपोषण कौन कौन से अपने को पढ़ने हैं। उसके अंदर सबसे पहले अगर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसके अंदर क्या? विटामिन कुपोषण। क्या पढ़ेंगे? विटामिन कुपोषण। विटामिन नाम आप 6ठी क्लास से सुनते आ रहे हो और आपको यह भी पता है कि विटामिन कितने आज तक खोजे जा चुके हैं? 15 विटामिन आज तक खोजे जा चुके हैं। अब बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। किसकी? विटामिन
कुपोषण। ठीक है, विटामिन कुपोषण की बात करते हैं तो आज तक टोटल 15 विटामिन खोजे जा चुके हैं, जिनमें से मेन की अगर बात करें तो ए बी सी डी ई के एच। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन एच। कौन कौन से? विटामिन एच इसको बायोटिन कहते हैं। विटामिन के दो प्रकार का होता है, K1 K2, K1 K2, नेप्टोक्विनोन और फिनोक्विनोन। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन भी इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में विटामिन डी हो गया, विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन ए। अब अपने को कौन कौन से पढ़ने हैं? अपने को इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं क्या? विटामिन ए बी सी। ठीक है, चलो करते हैं। विटामिन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपने यहाँ पर एक सारणी आती है, अपने 10th की जो बुक है उसके नीचे पहले पेज पर सारणी दी हुई है। ठीक है, विटामिन का नाम, फिर आ जाता है उसका रासायनिक नाम। क्या? रासायनिक नाम। ठीक है, फिर आ जाता है उनसे कौन सा रोग होता है, और उसके बाद में आ जाता है उस रोग के क्या क्या लक्षण है। ठीक है जी, भरते हैं सारणी। ठीक, सबसे पहले अपने उठाते हैं किसको? विटामिन ए को। विटामिन ए, विटामिन ए याद कैसे करना है सुनते जाना। विटामिन ए से अंधा। अंधा मतलब दिखाई नहीं देता है। कब नहीं दिखाई देता है? रात को। क्या? रात्रि का अंधापन, रात्रि का अंधापन। ठीक, रात को नहीं दिखाई देता है, इसको रोग को बोलते हैं क्या? रतौंधी। क्या कहते हैं? रतौंधी। अब देखो, देखते किससे हैं? आंख से, और आंख के अंदर अपने पास होता है क्या? रेटिना। आंख के अंदर क्या होता है? रेटिना। 6th 7th 8th इसमें आई होगी शायद, 8th क्लास के अंदर आती है आंख, मानव नेत्र। ठीक है, 10th क्लास में था, वहां से उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इस बार 9 नंबर चैप्टर में था। आंख के अंदर क्या होता है? रेटिना। तो रेटिना से इसका क्या नाम हो जाएगा? रेटिनोल। क्या नाम हो गया इसका? रेटिनोल। एक लाइन कंप्लीट। ठीक, अब विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी जो होता है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं। अपने अगर बात करते हैं तो विटामिन B1 की बात करनी है, विटामिन B2 की बात करनी है, और विटामिन B3 की बात करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि समझ में नहीं आता है कि इसका नाम और इसका नाम, क्योंकि 3 नाम होते हैं विटामिन B1 B2 B3, और तीनों क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको याद रखना है ये कितने नाम का होगा, ये कितने अक्षर का होगा? 4 अक्षर का। ये भी कितने अक्षर का? 4 अक्षर का। ये 4 अक्षर से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये नीचे है तो नी से नियासी, नीचे है तो नी से नियासी, और नियासिन से रोग कौन सा होता है? पेलेग्रा। कौन सा? पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग के अंदर क्या होते हैं? शरीर के ऊपर क्या हो जाते हैं? चकत्ते बनने लग जाते हैं। शरीर पर क्या हो जाते हैं? चकत्ते बनने शुरू हो जाते हैं, सफेद सफेद रंग के चकत्ते बनने लग जाते हैं। ठीक है, शरीर पर, जीभ पर, मुंह पर। ठीक है, अब इसके बाद में यह है भी 4 अक्षर का, तो इसका नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। और थायमिन से रोग जो होता है वो होता है कौन सा? बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग तो बी से बीपी डाउन क्या हो जाती है? बीपी डाउन हो जाती है। और जब बीपी डाउन हो जाती है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम रक्तचाप या रक्तदाब, रुधिर दाब जिसको भी बोलते हो आप। ठीक है, वो जब कम हो जाता है तो ये जो वेंस होती है अपनी, इनके अंदर जो क्या होता है? खून क्या होता है? कम प्रवाहित होता है। कम प्रवाहित होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, और अपने शरीर के अंदर क्या हो जाती है? कमजोरी आ जाती है। अपने को कोई भी काम में मन नहीं लगता है। ठीक है, आलसियों की तरह पड़े रहते हैं। ठीक है, ये होता है बीपी डाउन। किसकी कमी से? थायमिन, विटामिन B1 की कमी से। कौन सा रोग? B2।
अब ये है 4 से ज्यादा अक्षर का नाम और इसका नाम होता है क्या, राइबोफ्लेविन। क्या, राइबोफ्लेविन। ठीक है जी, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से रोग जो होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो। रा से अपने बागड़ी भाषा में एक बात बोलते हैं, रफा पाट जाती है। रफा मतलब ये होठ के किनारे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाते हैं, होठ के किनारे फट जाते हैं। ठीक है जी, यहां तक हुई बात कंप्लीट। अब इसके बाद में बात करते हैं विटामिन किसकी, सी। विटामिन सी, सी से स्कर्वी। कौन सा, स्कर्वी। सी से स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़ों से खून आने लग जाता है। मसूड़ों से खून आने लग जाता है। एकमात्र ऐसा विटामिन होता है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें, खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। संतरा, नींबू वगैरह, नींबू वगैरह जितने भी फल होते हैं इनमें कौन सा विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और याद रखना संतरे के अंदर भी यही अम्ल पाया जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। संतरे से याद रखना, संतरा खट्टा फल है तो संतरे में कौन सा विटामिन, विटामिन सी। और संतरे में कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं तो आगे बात आ जाती है विटामिन किसकी, डी। विटामिन डी, डी से हड्डी। डी से हड्डी। हड्डी में क्या पाया जाता है, हड्डी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम से इसका नाम पड़ जाता है कैल्सीफिरोल। क्या, कैल्सीफिरोल। कैल्शियम से इसका नाम क्या पड़ गया, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। अब देखो विटामिन डी से वैसे तो 3 प्रकार के रोग होते हैं। अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में है तो उनमें होता है कौन सा, रिकेटस। और अपने बुक के अंदर ये एक ही लिखा हुआ है, कौन सा, रिकेटस। अगर विटामिन डी की कमी वयस्क में होती है तो उस टाइम इसको बोला जाता है ओस्टिमलेशिया। बच्चों में क्या होता है कि बच्चों के अंदर हड्डियों का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है, हड्डियां क्या रह जाती है, कमजोर रह जाती है। ठीक है, यहां पर साइड में लिख देता हूं। विटामिन अगर वयस्क के अंदर होता है, अगर विटामिन डी की कमी किसमें हो, वयस्क के अंदर है तो उसको बोलते हैं ओस्टिमलेशिया। ओस्टिमलेशिया। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है वृद्ध के अंदर तो इसको बोलते हैं कीरोटोमलेशिया। क्या बोलते हैं, कीरोटोमलेशिया। ठीक है, वयस्क के अंदर क्या होता है कि हड्डियां जो होती है वो मुड़ जाती है और घुटने एक दूसरे के पास पास में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब हड्डियों के अंदर बंधन स्टार्ट हो जाता है। वृद्ध के अंदर होता है, वृद्ध के अंदर हड्डियां जो होती है वो भंगुर प्रकृति की हो जाती है और एक बार टूटने पर वो क्या होती है, वापस नहीं जुड़ पाती है। ठीक है, ये होता है वृद्ध के अंदर क्या, कीरोटोमलेशिया। ठीक है, तो विटामिन कुपोषण यहां तक पर होता है कंप्लीट। अब बात आती है कि विटामिन कुपोषण की परिभाषा कैसे लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं और इससे होने वाले रोगों के बारे में बताइए। अब रोगों के बारे में तो अपने ये सारणी कर ली है, ये याद कर लेंगे। ठीक है, विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं, जब भोजन में विटामिन की मात्रा क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग या कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विटामिन कुपोषण। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, विटामिन कुपोषण की बात कर ली। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं और बात करते हैं किसकी, प्रोटीन कुपोषण की। किसकी बात करेंगे, प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, प्रोटीन कुपोषण तो सबसे पहले बात आती है कि प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं। तो सेम वही परिभाषा, क्या, जब भोजन के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है उसकी मात्रा क्या हो जाए, असंतुलित हो जाए तो इससे क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, प्रोटीन कुपोषण की। प्रोटीन कुपोषण की बात करते हैं तो प्रोटीन कुपोषण से 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है कौन सा, क्वासी ओर्कोर। क्वासी ओर्कोर। ठीक है,
एक दूसरा होता है वो होता है मेरस्मस। क्या होता है? मेरस्मस। ठीक है। क्वासिओरकोर नाम बड़ा तो टाबर का पेट जो होता है वो मोटा हो जाता है, और मोटे पेट वाले टाबर मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी खाते हैं तो वो रोटी कम खाते हैं, मतलब भूख कम लगती है। ठीक है, पेट बड़ा हो जाता है। ठीक है, पेट फूलकर बड़ा हो जाता है, भूख कम लगती है। और मिट्टी खाने वाले टाबर जो होते हैं वो काले काले होते हैं। त्वचा कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। ठीक है, और क्या हो जाती है? शुष्क, मतलब सूखी सूखी त्वचा हो जाती है, काली हो जाती है, पेट बड़ा हो जाता है और भूख कम लगती है। और आपने घरों में देखा होगा कि जो मोटे पेट वाले टापर होते हैं नहीं, बंग है, हाथ लगाते रोन लग जाए, मतलब वो क्या हो जाते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है जी, ये बात होगी किसकी? क्वासिओरकोर। मतलब ये लक्षण जिस टाबर के अंदर है उस टाबर में किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है। ठीक, अब बात करते हैं मेरस्मस की। अब बात करते हैं मेरस्मस की। अब मेरस्मस की बात करते हैं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इसमें टाबर फूलकर, मतलब उसका पेट बड़ा हो गया था, इसमें क्या हो जाती है? शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है। कमजोरी आने की वजह से शरीर क्या हो जाता है? निर्बल हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है। ठीक है, शरीर पतला हो जाता है। लो, ठीक है, ये इसकी टांगे, ये इसके हाथ। सुनो बना नहीं? ठीक है, और क्या हो जाती है? आंखें छोटी छोटी हो जाती है। आंखें क्या हो जाती है? छोटी छोटी हो जाती है और अंदर धस जाती है। क्या हो जाती है? अंदर धस जाती है। आपके पास अब क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं? बता दोगे कि अगर भोजन में क्या हो जाए, प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाए? असंतुलित हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन कुपोषण बोलते हैं। प्रोटीन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं जी? एक क्वासिओरकोर होता है और दूसरा मेरस्मस होता है। ठीक है जी, क्वासिओरकोर रोग के लक्षण बताओ। क्वासिओरकोर रोग के अंदर टाबर का पेट बड़ा हो जाता है, भूख कम लगती है, त्वचा काली काली हो जाती है, शुष्क हो जाता है और स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। मेरस्मस रोग में क्या होता है? शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर निर्बल हो जाता है, सूख जाता है, और जो आंखें जो छोटी छोटी हो जाती है और क्या हो जाती है? अंदर धस जाती है। ये है प्रोटीन कुपोषण। अब बात करते हैं अपने किसकी? खनिज कुपोषण की। किसकी बात करेंगे अब? खनिज कुपोषण की। ठीक है, आप बुक से एक बार पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद में बुक से पढ़ लेना, आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अब बात आती है खनिज कुपोषण की। अब जो बात आती है वो आती है खनिज कुपोषण की। ठीक है, खनिज, तो खनिज वे पदार्थ जो धरती से निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। अब धरती से निकाल के सीधे अपने शरीर के अंदर नहीं होते, अपने जो खनिज होते हैं वो आयन के रूप में पाए जाते हैं। कैसे? जैसे फेरस आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं अपने खनिज कुपोषण के अंदर कौन कौन से खनिज अपने को देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है लोहे की। किसकी? लोहे। इसको क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, आयरन अपने शरीर के अंदर कहाँ होता है? अपने शरीर के अंदर आपने पढ़ा होगा, ब्लड होता है, खून होता है, रक्त होता है, रुधिर होता है, सारे एक नाम। इसके अंदर एक आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिका, एक होती है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिका, और एक तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स, या जिसको बिंबाणु भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, सॉरी इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, वो आगे की बात है। इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। सेकंड नंबर चैप्टर के अंदर ये आएगा, रक्त परिसंचरण, उसके अंदर अपने पढ़ लेंगे। यहां पर अपने को देखना है कि आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है, और इसी लाल रंग के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है।
ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? फेरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेरस, लोहा आयरन या इसको फेरस, ठीक है, फेरस पाया जाता है। फेरस ये 2 संयोजकता वाला पाया जाता है। अगर Fe 3 संयोजकता वाला होता है, ये अपने शरीर में नहीं पाया जाता है। अगर 3 संयोजकता है तो इसको बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। अपने शरीर के अंदर फेरस पाया जाता है। फेरस जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना लेता है? लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। जैसे आता है ना, मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, लाल ग्रह जिसको बोलते हैं, क्योंकि वहां पे आयरन है। आयरन जो होता है उसकी वजह से उसका रंग कैसा है? लाल है, ठीक है। अब देखो, अब लोहे से किसकी बात होगी? ठीक है, लोहे आयरन जो होता है, आयरन की कमी से क्या हो जाता है? आयरन की कमी से हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? आरबीसी कम हो जाती है। क्या होती है? आरबीसी कम हो जाती है। आरबीसी कम क्यों हो जाती है? हीमोग्लोबिन कम होगा, क्योंकि लोहा आयरन या लोहा या फेरस जो है ये किसका निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन कम तो क्या हो जाएगी? आरबीसी कम हो जाएगी, ठीक है। या इसको बोलते हैं रक्त की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। और जब रक्त की कमी हो जाती है तो चेहरा येलो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है किसकी? फास्फोरस की। किसकी? फास्फोरस की। फास्फोरस जो होता है वो क्या करता है? फास्फोरस जो होता है वो कैल्शियम के साथ में मिलकर क्या करता है? दांतों की सुरक्षा करता है। दांतों का जो ऊपर आवरण होता है, क्या? इनामेल। क्या होता है? इनामेल, ठीक है। दांतों की जो ऊपरी परत होती है इनामेल, वो किससे बनी होती है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस से, ठीक है, इससे बनी होती है। तो ये क्या करता है? दांतों के आवरण का निर्माण करता है। जब फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो दांतों के ऊपर का जो आवरण है वो क्षय होने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं दंत क्षय, ठीक है। अब बात आती है किसकी? फास्फोरस हो गया। फास्फोरस के बाद में आता है कैल्शियम आयन। कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो आप सारों को पता है हड्डियों के अंदर होता है, ठीक है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियों का प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा, हड्डियों का विकास नहीं, ठीक है, विकास कम हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम की बात होगी। अब बात करते हैं आयोडीन की। किसकी? आयोडीन की। आयोडीन की अगर बात करते हैं तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन जो होता है अपने शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है, थायरोक्सिन ग्रंथि। थायरोक्सिन ग्रंथि जो होती है वो एक 7th क्लास बुक के अंदर, 7th क्लास की जो बुक है उसमें आपने पढ़ा था कि थायरोक्सिन ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो गुलाबी कलर का होता है और उसके अंदर क्या होता है? आयोडीन होता है। अगर आयोडीन की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो गला सूज जाता है, गला सूज जाता है, जिसको बोलते हैं गलगंड। गलगंड का दूसरा नाम होता है घेंगा। घेंगा का दूसरा नाम होता है ग्वाइटर, ठीक है। ये तीनों के तीनों एक ही नाम है, ये रोग हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है आयोडीन की बात होगी। अब एक बात आती है सोडियम और दूसरी बात आती है पोटेशियम। ये दोनों के दोनों जो होते हैं पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आयन। सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं? परासरण संतुलन करते हैं। परासरण संतुलन करते हैं। अब आप कहोगे परासरण संतुलन क्या होता है, ठीक है। परासरण संतुलन क्या होता है तो अपने यहां पर देख लेते हैं। जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली हो जाएगी इसकी बाहर की, ठीक है। कोशिका भित्ति तो अपने में होती नहीं है, पादपों में होती है वो तो, ठीक है। इसके अंदर से कुछ चीजों को, जो फालतू की चीजें उनके बाहर भेजना और बाहर की चीजों को अंदर लेके आना, ठीक है। ये काम किसके पास होता है? सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के पास, ठीक है। तो जो ये परासरण, इसी को बोलते हैं परासरण संतुलन, ठीक है। ये काम कौन करता है? सोडियम या पोटेशियम क्या करता है? परासरण संतुलन। अगर इसकी कमी हो जाती है तो परासरण संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे मांसपेशियां क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है, काम करना कम कर देती है, ठीक है। इसके बाद में बात आएगी जल की। तो आप एक काम करना, आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि पीने वाले जल के क्या गुणधर्म होने चाहिए। बहुत इजी सा, कि पीने वाला जल साफ होना चाहिए, आंखों से दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए,
उसका पीएच सामान्य होना चाहिए, वो एक पेज आपको पढ़ना है। और उसके अंदर आता है नारूबाला रोग। क्या आता है? नारूबाला रोग। चलो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। नारूबाला रोग, नारूबाला रोग के रोग जनक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। नारूबाला रोग के रोग जनक का नाम लिखिए। अपने बात करते हैं नारूबाला की। किसकी? नारूबाला, ठीक है। नारूबाला रोग जो होता है वो एक कृमि के कारण होता है। क्या होता है? कृमि के कारण होता है। इसमें क्या होती है, ये जो बाला होती है क्या होती है? फीमेल होती है। क्या होती है? फीमेल होती है। ये क्या करती है? साफ जल के अंदर अपने क्या कर देती है? जल के अंदर क्या देती है? अंडे देती है। अब अंडे दे दिए, ये जल किसी ने पी लिया, ठीक है। ये जल क्या किया? किसी ने पी लिया, तो अंडे उसके शरीर में चले जाते हैं। अब अंडे शरीर में चले गए, शरीर में जाने के बाद में ये अंडे क्या करते हैं? अपनी वृद्धि स्टार्ट कर देते हैं। वृद्धि स्टार्ट करने के बाद में इसके शरीर में कर्मी बन जाते हैं। अब वो कर्मी क्या होते हैं? जैसे ही कोई दूसरा भाग जल के संपर्क में आता है, जैसे ये हाथ है, जैसे ये जल के संपर्क में आया तो वहां पर एक फुंसी होती है, और फुंसी से वो क्या होता है? वो कृमि क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक है। ये रोग था, इसको बोलते थे नारूबाला रोग। ये फैलता किससे है? ये जो नारूबाला रोग है, इसका रोग जनक जो होता है, ठीक है, फैलता जल से। संचरण किससे होता है? इसका जल से होता है, ठीक है। रोग जनक कौन है इसका? रोग जनक इसका, रोग जनक जो है वो है ड्रैगनकुलस, ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस, मैंडिनेसिस, ठीक है, ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस। और ये जो ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस होता है, ये क्या होता है? कृमि होता है। संचरण किससे होता है? संचरण होता है जी इसका जल से। किससे? जल से, ठीक है, जल से संचरण होता है। सन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया था, नारू उन्मूलन कार्यक्रम। क्या? नारू उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया गया था कि लोगों को इसकी दवाई वगैरह दी गई थी, टीकाकरण किया गया था, और इसके बाद में इसका कोई भी रोगी नहीं मिला है, ठीक है। ये था नारूबाला रोग। और इसके अंदर क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है कि नारूबाला रोग जो है वो उसके रोग जनक का नाम बताइए, ठीक है। या कहीं एक ऑप्शन के अंदर जैसे दे दिया कृमि, ठीक है। ऑप्शन के आपके आते नहीं है, पर बुक के पीछे एक जगह लिखा हुआ है, वहां पे ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है कृमि, ठीक है। संचरण जल से होता है और नारू उन्मूलन कार्यक्रम। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे रक्तदाब, रक्तचाप, रुधिर दाब और नशीले पदार्थ की, ठीक है। तब तक आप ये सारा का सारा एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपकी बुक से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये जो वीडियो है इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए।